अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक यहाँ पर बहुत ही शानदार इस्तकबालिया नशिस्त मुनक्किद की गई, जिसमें मेयर मोहतरमा और डिप्टी मेयर मोहतरमा ने खुसूसी शिरकत की और हमारे हशमतुल्लाह लल्लू सेठ की दावत पर, जो कि बुनकर बेदारी कमेटी के सदर हैं और बरकतुल्लाह सेठ फैमिली के सरबराह हैं, इनकी तरफ से ये प्रोग्राम अरेंज किया गया था। और ये इनकी ख़ानदानी रिवायत है, ये एक ख़ानदानी बुनकर हैं और माशाअल्लाह से ये एक पुरानी रिवायत है। जैसे हम बताएंगे कि भाई अमीन अंसारी साहब जो यूपी के वज़ीर थे, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के यूपी के सदर थे और हज कमेटी ऑफ इंडिया के सदर थे। जब वो मालेगांव आए मिनिस्टर बनने के बाद, तो इनके दौलत कदे पर एक शानदार ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। वहीं निहाल अहमद साहब जब पहली बार मेयर बने 2002 में, तो हम लोगों ने एक शानदार प्रोग्राम यहाँ इसी जगह पर मुनक्किद किया था। इनके ख़ानदान के लोगों ने जमा होकर के उनका इस्तकबाल किया। इसी तरह से हम देखेंगे इब्राहिम सेठ जब मेयर बने तो उनका इस्तकबाल किया गया। रईस शेख साहब और अबू आसिम आदमी साहब जब आए मालेगांव तशरीफ़ लाए, पावर लूम के मसले पर कॉन्फ्रेंस थी, तो यहाँ पर एक पुरतकल्लुफ़ इशाइया भी दिया गया और इस्तकबाल किया गया। तो ये एक इनकी ख़ानदान की रिवायत है। और आज की जो ये मीटिंग थी या एक तरह का इस्तकबालिया प्रोग्राम था, इसका बुनियादी मकसद जो है वो ये था कि भाई हम लोग अपने हल्के के लोग जो है इतने बड़े एजाज़ पर पहुँचे हैं, तो उनका बुनकर बेदारी कमेटी की जानिब से और इनके बरकतुल्लाह खानवादा की जानिब से इस्तकबाल किया जाए और उसको आज यहाँ कामयाबी के साथ पूरा किया गया। बुनकरों के मसाइल पे भी गुफ्त शनीद हुई है, बातचीत हुई है और एक दूसरे से मशवरा हुआ है कि बुनकरों के हक़ में ये मौजूदा बॉडी जो है क्या अच्छा कर सकती है। तो बुनकर बेदारी कमेटी के ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद थे, उनमें सदर तो यही है और दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे, जैसे यूसुफ सेठ, अखलाक बाले साहब। और इसी तरह से आज इस मजलिस में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी तमाम ओहदेदारान का इस्तकबाल किया गया। तो इस तरह से ये कसीरुल मकासिद और हुमाजहद तकरीब हुई। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि भाई नियत जैसी होती है वैसी बरकत होती है। 2 दिन के अंदर ये एक शानदार प्रोग्राम हमारे हशमतुल्लाह सेठ लल्लू सेठ ने आसिफ शेख साहब की सरपरस्ती में या उनकी इजाज़त से ये बनाया और माशाअल्लाह सब लोग शरीक हुए और बहुत अच्छा माहौल रहा। और हम तमाम शुरका का बरकतुल्लाह सेठ फैमिली की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। आज ये तमाम मेहमान कारपोरेटर हजरात और हमारे दावतनामे पे जो लोग शिरकत किए उनका मैं, और मोमिन कॉन्फ्रेंस के ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदार और मेयर और डिप्टी मेयर और पार्टी के ज़िम्मेदार और कांग्रेस के सदर एजाज बेग साहब ने शिरकत की। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने मेहमान गिरामी हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी दावत पे लब्बैक कहते हुए इस दावत में शिरकत की। उनका बेदारी कमेटी की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही तजवीज़ आई कि बुनकर बेदारी को फ़ाल किया जाए और इनके नए बुनकरों को अमीन अंसारी ने जो तजवीज़ रखी कि यार इनको और लोगों को शामिल किया जाए और जो अभी टीम बनी है उनसे काम लिया जाए बुनकरों के ताल्लुक़ से। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक कमेटी और फ़ाल कमेटी बनाएंगे हम लोग और नए बुनकरों को शामिल करेंगे और जो बॉडी बनी है इंशाल्लाह बुनकरों के मसाइल उनके सामने रखेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के सदर हशमतुल्लाह लल्लू साहब, मंच पे बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान, मेयर, डिप्टी मेयर साहिबान, सामने बैठे हुए शहर के तमाम जिम्मेदारान, आज शहर के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर का जब से चुनाव हुआ, शहर के अंदर एक अलग सी खुशी है शहर के अंदर कि हमेशा डिप्टी मेयर नदी के उस पार का रहता था। बहरहाल लोगों की इच्छा थी, शहर के लोगों की, कि इलेक्शन होने के बाद कोई भी हाल में इधर इस एरिया का मेयर और डिप्टी मेयर बनना चाहिए। हम लोगों ने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हम लोगों ने फैसला लिया और अल्लाह के फजल करम से आज पूरी की पूरी क़यादत यानी मुस्लिम क़यादत के हाथ पूरी कारपोरेशन लगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2.5 साल के अंदर जो हर वक्त है सभी काम करने वाली टीम आप हाजिर रहे। आप लोगों की खिदमत में जब जब आप लोग बुलाएंगे हम लोग काम करने के लिए। मैंने कल एक बयान दिया था अतिक्रमण के मामले को लेकर, उसके ऊपर कल रात से कमेंट करके अल्हम्दुलिल्लाह शहर खुश है।
मैंने कल कहा था कि 5 लोग अगर तोड़ेंगे तो 95 लोग खुश होंगे, 95 लोग की खुशी में रहेंगे, 5 लोग की गम में हम शरीक नहीं होंगे। शहर के अंदर कब तक ये चलते रहेगा, कब तक ये होते रहेगा कि कोई भी कुछ भी आएगा करेगा। पीछे मैंने रिक्शा के बारे में भी बोला था, जैसे अभी इन्होंने बोले मालेगांव शहर के अंदर एक आदमी 3 लाख रुपए की रिक्शा लेता, 4 लाख रुपए की रिक्शा लेता, और मुंबई से 30,000 40,000 रुपए की रिक्शा लाते। आज वो 3 लाख रुपए की रिक्शा वाले भी इतने कारोबार करता, 30-40,000 रुपए की भी रिक्शा लगता, और ना लाइसेंस है ना बिल्ला है, किधर भी चलाते ट्रैफिक को जाम करते हैं। पूरे शहर के अंदर ट्रैफिक के अंदर आकर सबको कड़क फैसला लेना पड़ेगा। जैसे मुस्तकीम भाई ने बोली कल, यही बात मैंने कहा था कि आप लोगों को भी हमारे साथ साना बसाना शहर के होंगे खड़े। अगर आप लोग खड़े रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं रहेंगे कि हम दूसरे की शहर की मिसाल देते कि यार वो शहर के अंदर ऐसा होता और ये शहर में ऐसा था, हमारे शहर के लोग मिसाल देंगे। आप लोग को बता दूं कि ये वो दिन दूर नहीं रहेंगे कि आप लोग खुद देखेंगे ये बात आप बोलने की रहेगी कि यार अतिक्रमण होता और दोबारा फिर लोग अतिक्रमण करने लगते, वो दोबारा वाली बात अब नहीं रहेगी। हम लोग ठोस और कड़क निर्णय लेने वाले हैं। हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, कोई बॉडी शुद्ध बॉडी है हमारी, हम काम करने वाले लोग, हम किसी के दबाव और प्रेशर के अंदर काम करने की बात होगी भी। हम लोग यही चाहेंगे शहर के अंदर सफाई के मामला को लेकर, अतिक्रमण को लेकर हमने जो जो निर्णय लेना है ईद के बाद हर हाल में लेंगे। उसके बारे में कुछ भी हो जाए, लोग नाराज होंगे चलेगा, बहरहाल लोगों की खुशी में हम शरीक रहेंगे। आप लोगों को भी शहर के हमारे साथ में रहना है, आप हमारे साना बसाना खड़े रहेंगे। हम लोगों को किसी के ऊपर तनकीद नहीं करना है, किसने क्या किया किसने नहीं किया। हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर जो जो हक रहेगा हम 2.5 साल के अंदर वो आप लोगों के सामने दिखाएंगे। यही हम आपको बोलेंगे। जिनका काम असेंबली में बोलने का है, आज उनका लाडले साहब मुफ्ती साहब के लाडले साहब आए 5% बोले पानी पट्टी कम करने के लिए उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया। इनको अगर 5% पानी पट्टी कम करने का है, असेंबली का इजलास चालू हो रहा, इन्होंने वहां बोलना चाहिए। फारूक शाह ने पीछे असेंबली इजलास में वहां का घर पट्टी और नल पट्टी के मामला को लेकर 35 अपार्टमेंट के जगह तो उसने निर्णय लेने दिया। बाकी इनको काम करना आता नहीं, क्योंकि अगर इनके ऊपर तनकीद करो तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है और तनकीद करने जैसे ही काम करते हैं लोगों को बुरा लगता है। इसके लिए भी मैं मुस्तकिम अगर इनका नाम छोड़ दो और भूल जाएंगे ये क्या चीज है, क्योंकि काम करने आता नहीं। सिर्फ एक चीज करते तो बोले देखो अभी बहुत पूरा हफ्ते भर से वो एक पुल का फोटो डाल रहे हो, दूसरा कुछ काम नहीं है। अरे भैया छोड़ के आने का 1 साल के ऊपर हो गया, दूसरा तो कुछ काम कराओ। सिर्फ लोगों को तनकीद करना। अभी एक नाथ शिंदे को साथ में पूरी पार्टी में डाल रहे थे, वो तो मैं अगर जवाब नहीं देता कि मैं हूँ नहीं दूंगा तो आज मालेगांव शहर के अंदर भगवा लहरा देते थे और उसके जिम्मेदार ये होगी। मैंने जगह तो कहा था दादा मुझे मैं वोट नहीं दूंगा, नहीं तो इन्होंने मेरा सामना कर लेना, ये बोले मैं वोट दूंगा। मैंने बहुत खराब लफ्ज़ में बोला था, मैं नहीं वादे कर सकता। उनको किनारे ले आके जब इन्होंने बोले कि हम देंगे वोट, मैंने जब उनको वहां से उठा और किनारे ले आके बोला वो मेरा लफ्ज़ खराब था, मैं नहीं बोला अपना मेरी माँ बहने बैठी। ये क्या है, पैसे के लिए कुछ भी करेंगे हमारी हमको हम लोगों को बैठ डालेंगे। मुसलमानों को शहर की इच्छा थी, हमने ना लालिश में आए ना लालिश में रहेंगे। करोड़ों की लालिश मुझे भी दी गई, मुस्तकीम को भी बोला गया कि देखो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हम हमारी जगह पे ढंग थे, हम गरीब हैं पर हमारे घर के अमीर है। हमने तुम्हारी ऑटो को नहीं बेचा, तुम्हारी इज्जत की लाज रखे शहर के लोगों की। हमने अल्लाह का करम है 2.5 साल ये बॉडी काम करेंगी और बिल्कुल आप लोग साथ दें इंशाअल्लाह ताला। ये शहर के अंदर हमने 2.5 साल क्या हुआ पीछे जाने दो, मेरे बॉडी के अंदर 2.5 साल के अंदर हम बता देंगे लोगों को कि काम किस तरीके से किया जाता और आने वाले वक्त के अंदर और जरूरत पड़ी तो हम इससे अच्छा निर्णय और लेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले गल्लू रहमान साहब और उनके घर के लोग जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बरसर इक़्तिदार के जिम्मेदारान महापौर साहिबा, उप महापौर साहिबा और हम कारपोरेटर जो इक़्तिदार में हैं उनको आपने याद किया। शहरी मसाइल पर ये बात बिल्कुल सच है कि जो लोग आज इक़्तिदार में आए हैं, हमारे पास एक अच्छा टीम वर्क है काम करने के लिए और मसाइल हम भी इसी शहर में रहते हैं।
जिन मसाइल से आप गुजर रहे हो उन मसाइल से हम भी मुसलसल गुजरते हैं, यानी हमें नहीं एहसास है या हमें नहीं समझ रहा है, ऐसी बात नहीं है। और कोई अलाउद्दीन का चिराग भी लेके नहीं आए कि कारपोरेशन में बैठेंगे और सब मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन कुछ मसाइल जो हैं हम उसको सख्ती से इस मर्तबा करने वाले हैं, उसमें हम हमारा सियासी नफा नुकसान नहीं देखने वाले, लेकिन उन फैसले होने के बाद जो निगेटिव बात आने वाली है, और यहाँ पर जो सामने लोग बैठे हैं ये शहर के जिम्मेदार हैं, शहर के लिए फिक्रमंद रहने वाले लोग। अगर आप लोग अतिक्रमण के सवाल पर, ट्रैफिक के सवाल पर लिखने वाले लोग भी हैं, अगर हमारे मुखालिफ भी हैं, तो भी अगर आप लोग बोलें और लिखें कि बरसरे इक़्तिदार इस तरह के फैसले अगर करने वाला है तो हम उनके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं शहर में एक फिज़ा तैयार है जो हम एक बात करने वाले हैं। एक महीना रमज़ान का है, तो आप लोग भी अगर इस तरह की बातें लिखना शुरू करें या बोलना शुरू करें अवामी तौर पर कि इनके फैसले के साथ आप लोग रहने वाले हैं, तो हमारे भी हौसले बढ़ेंगे, हम भी जो बोल रहे हैं उसमें और ज़्यादा कोशिश करेंगे और आप लोगों की तरफ से भी हिम्मत मिलेगी। सिर्फ वो हम वहाँ जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। आप हमको यहाँ बुला लिए, अच्छा खाना खिला देंगे और हम चले जाएंगे, ये भी मसले का हल नहीं है। आप लोगों को फिर कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। अगर कुछ फैसलों से किसी का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी हम अगर लेने तैयार हैं तो आप लोगों को भी लेना पड़ेगा, आपको भी आगे आना पड़ेगा। सिर्फ ये बोलना कि हम करें, हमको ये करना चाहिए और आप लोग साथ में नहीं खड़े हो रहे तो ये जिम्मेदारी आप भी नहीं निभाएंगे, ऐसी बात आप भी समझ लीजिए। अगर काम करना है तो मिलजुल कर काम करना है। हम 2.5 साल हर तरीके का सख्त फैसला लेंगे। बाकी जो काम काज है, आसिफ साहब हैं, एजाज बेग साहब हैं, मैं हूँ, यहाँ मेयर और डिप्टी मेयर बैठे हैं, हम काम शुरू करते हैं। अगर हॉस्पिटल की बात होगी तो यहाँ असलम अंसारी साहब बैठे हैं, शकील नाज़िम नहीं है, आसिफ साहब, मैं आज ही बातचीत हुई। हॉस्पिटल के ताल्लुक से जो मसाइल है उसके लिए काम का सर्वे क्या ज़रूरत है ये शुरू कर दें। आप अगर आने वाले महासभा का हमारा एजेंडा देख लेंगे 15 सवालात के, तो आपको ये एहसास होगा कि हम काम करने की तरफ किस तरह जा रहे हैं। अगर हमने ये बोला कि जन्म दाखिले का सवाल एक मसला है तो उसको हमने पहला एजेंडे पे सवाल लिया, तो क्योंकि उसमें बहुत से लोग तकलीफ उठा रहे हैं, हम कानूनी तौर पर कैसे उसको हल करेंगे इंशाल्लाह ये भी आप लोग देखेंगे। लेकिन अगर कोई काम हो रहा है तो उसकी हौसला अफजाई भी आप जैसे लोगों की तरफ से होना चाहिए। आप देखेंगे उसमें स्कूल के मामले को लेकर सवाल है, हॉस्पिटल के मामले को लेकर सवाल है, उसके अंदर जो रोड पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के सवाल है। बोलने का मतलब है कि जो बुनियादी मसले हैं हमने वो पहले ही मीटिंग में लिया है और आगे भी जो है हम इस तरह के मसाइल लेंगे और एजेंडे पर सवाल लेने के बाद अमली तौर पर उसका हल कैसे निकले इसकी कोशिश हम पहले ही शुरू कर देंगे। यहाँ असलम भाई बैठे हैं, अगर हॉस्पिटल का सवाल हमने एजेंडे पे लिया है तो उसके लिए अमली तौर पर दौड़ भाग हम शुरू कर चुके हैं कि वो एजेंडे पे कुछ के दिन आएंगे, मगर उसके लिए क्या ज़रूरी है करने की ज़रूरत वो काम कर रहे हैं। अच्छी टीम है, अच्छे काम करने का जज्बा है, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की हौसला अफजाई चाहिए और कुछ फैसलों पर आप लोगों को सख्ती से हमारे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। सिर्फ ये बोलना कि हम ये कर दें, हम वो कर दें, हम वो कर दें, ये जिम्मेदारी
नहीं आपकी हो सकती। आप लोगों को हमारे फैसले के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। आप भी शहर के जिम्मेदार हैं। अगर हम कारपोरेशन में गए हैं, वहाँ की जिम्मेदारी हमारी है, तो आप पर भी शहर के जिम्मेदार होने की हैसियत से कुछ जिम्मेदारियाँ आपकी भी हैं। नहीं बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। कि बुनकरों के लिए जो है आसिफ शेख रशीद साहब से मेरी बात हुई है। उन्होंने हर एक कदम पे तो बुनकरों के पीछे हाइजीन का मामला था तो मुस्तकिम डिग्निटी और आसिफ साहब ने किया था काम। जो है यहाँ पे असलम भाई है, ये सफी आली है, इन्होंने ही हाइजीन वालों का जो बहुत बड़ा मसला था वो हल किए थे। तो हम लोगों की ऐसी बात हुई कि दूसरे लोग आ करके काम जो है इनसे ले लेते और इनको ही बुरा भला बोलते। तो मैं आसिफ साहब के पास खुद गया था कि हमारे बुनकर भाई जो है इनके दिमाग में ऐसा भर दिया जाता है कि काम हम लोग करते हैं, आसिफ साहब ये लोग काम नहीं करते हैं, मुस्तकिम डिग्निटी ये लोग सियासत करते। तो मैं ये चाहूँगा कि एक नई कमेटी बनाए और नई कमेटी में बुनकर जितने भी नए बुनकर हैं, मैं किसी में तंज नहीं करना चाहूँगा, नए बुनकर को शामिल करके हाजी साहब जो है एक कमेटी बनाए और उस पर जो भी जो है अभी देखो कैसे है तेजा है, तो कोई जो है आ नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा। यही अभी जरा से बंदा आ जाएगा ना तो कंपाउंड में फीस लेके जमा होने लगेगा। तो ये हमको करना है। हाजी साहब को मैं बोलूँगा कि सभी काम करने वाले लोग हैं, एक नई कमेटी बनाए, पावर के मामले हो, पावर लोन के मामले हो, साइजिंग के मामले हो। यहाँ पे ज़्यादातर जो है हमारा जो एरिया जो हम चुन के आए वहाँ कुरैश बिरादरी और बुनकर बिरादरी, ये ताना माना जो ये शहर में ज़्यादातर देखो दो ही लोगों का ज़्यादा काम रुकता है। तो मैं चाहूँगा कि बुनकर बिरादरी के लिए जो है हाजी साहब जो है रजू अहमदुल्लाह हमारे 1 लाख आलिम मुक़द्दम चचा भी है, एक नई कमेटी बना करके नए जो काम करने वाले लोग हैं, हम क्रेडिट के वास्ते नहीं बोल रहे, लोगों का काम होना चाहिए और काम यही लोग करते। मैं खुद भी इनके साथ लगा रहता था, काम ये लोग करते थे, नाम कोई और करता था। तो मैं यही बोलूँगा कि जो आप लोगों ने इस्तेमालिया रखा है तो कुछ न कुछ जो है काम के लिए ही हाजी साहब ने याद किया होगा, तो उसमें ये सबसे बड़ा काम है। तो मैं ये बोलूँगा कि वो जो एक कमेटी बनाई जाए और जो है हाजी साहब जो है हम लोगों के पास जैसे इलाज बेग है, मुस्तकिम डिग्निटी है, इन लोगों के पास आसिफ शेख साहब है, जहाँ नींद है, ये सब लोग जो है इंशाल्लाह कलाम करेंगे। यहाँ से लेके मुंबई, मुंबई से लेके दिल्ली तक जो भेजा जाता था साइजिंग के मामले में भी ये लोग किसी से पैसा नहीं लेते। ये तो साइजिंग वाले जो है ना 1-1 लाख रुपए तक, 1.5 लाख रुपए का खर्चा किए और इनाम जो है हम लोगों पे लगाया जाता है जो काम करता है। हमको उसकी भी परवाह नहीं, अल्लाह देख रहे काम करने वाले हम लोग, इसीलिए मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ, मैं मुकर्रिर नहीं हूँ, बाकी कुछ गलती होगी तो माफ करना। और एक काम पावर लोन के ताल्लुक से बुनकरों को देख करके देखना कि काम कौन करने वाला।